खुदा ढूँढने से वाक़ई में मिल जाता है, मगर उस वक़्त जब आपकी तलाश सच्ची हो। जिस तलाश की कशकोल में खोटे सिक्के हों, वहाँ कुछ हासिल नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों के साथ मैंने डॉक्टर बुशरा की परेशानी शेयर की थी, जिसे कि आप लोगों ने बड़ा ही सीरियसली लिया और उसके बारे में आप लोगों ने अपनी राय का भी इज़हार किया। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अब वो लोग जो कि मुझे जिन्होंने अब जॉइन किया है ना, उनको मैं बताती चलूँ कि भी ये जो डॉक्टर बुशरा है ना, ये लाहौर से यहाँ पे यूके में शिफ्ट हुई थी, स्कॉटलैंड में। लेकिन क्या कि भी उनकी ना ज़िंदगी यहाँ पे आके पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई थी और बहुत ज़्यादा ये शदीद डिप्रेशन में से गुज़र रही थी और ये सोचने पे मजबूर हो गई थी कि अब इनको करना क्या चाहिए। आया कि इन्हें पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए या यहीं पे यूके में रहते हुए इनको कंटिन्यू करना चाहिए और उन चैलेंजेस का सामना करना चाहिए जो कि यहाँ पे यूके में रहते हुए तकरीबन हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फ़ेस करने पड़ते हैं। फिर जी डॉक्टर बुशरा और उनके हस्बैंड उन्होंने बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में इस बात को डिस्कस किया, अपनी पीछे जो फैमिली थी उसके साथ उन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया। तो जी जो डॉक्टर बुशरा की फैमिली थी ना, उसमें तकरीबन सभी लोगों ने उसको ये मशवरा दिया कि उसे किसी ऐसे एरिए में शिफ्ट हो जाना चाहिए जहाँ पे के मुस्लिम कम्युनिटी हो, क्योंकि स्कॉटलैंड में जाके क्या था कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा ना टफ़ हालात फ़ेस करने पड़ रहे थे और बात उनकी भी समझ में आई कि शायद हम लोग जो है वो कहीं मुस्लिम कम्युनिटी वाले एरिया में अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो उससे क्या है कि भी इनकी प्रॉब्लम्स में ना किसी हद तक कमी आना वाक़या हो जाएगी। ख़ैर अब चूँकि जॉब का मसला था तो इसलिए इसने वहाँ से जो था ना स्कॉटलैंड से ही डिफ़रेंट एरियाज़ में ना अप्लाई करना शुरू कर दिया। पहले इन लोगों ने सर्च किया कि यहाँ पे यूके में मुस्लिम कम्युनिटी के इलाके कौन-कौन से हैं और इसी तरह कोई 4-5 इलाकों के लिए ना इसने सिटीज़ के लिए अप्लाई किया। फिर क्या कि भी खुदा की तरफ से करनी ऐसी हुई कि भी डॉक्टर बुशरा की जॉब ना बर्मिंघम में हो गई और चूँकि इन लोगों ने पहले ही इस चीज़ को टारगेट करके जॉब के लिए अप्लाई किया था। पाकिस्तान से तो बैठे हुए बंदे को इतना सिनेरियो का पता नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आके क्या है कि भई हालात की समझ आनी शुरू हो जाती है। अब इन्होंने ना मतलब कुछ एरियाज़ यानी कि जैसे मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है और लेस्टर वगैरह हो गया और इसी तरह से कॉवेंट्री और मतलब जहाँ पे कि इनको टारगेटेड था ना कि भी वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे बच्चों की एजुकेशन का कोई इतना ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इन्होंने वहाँ पे अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया और बर्मिंघम में जब ये डॉक्टर बुशरा को जॉब मिल गई तो फैमिली के कहने के ऊपर क्या था कि भी ये ना वहाँ से स्कॉटलैंड से शिफ्ट हो गए बर्मिंघम में। अब जी परदेस के अंदर फिर से परदेस जो है उसको फेस करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। बर्मिंघम में आने के बाद क्या कि इनको दोबारा से वही सब कुछ यानी कि जो एबीसी थी ना वो नए सिरे से स्टार्ट करनी पड़ी। यहाँ पे आके उन्होंने बर्मिंघम में अकोमोडेशन फाइंड की और मतलब वहाँ पे अब दूसरे लोगों के साथ इनका ताल्लुक़ नए सिरे से बनना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे बर्मिंघम में इन लोगों को ये मतलब सेटिस्फेक्शन थी कि वहाँ पे ना तो कोई हलाल फूड का इतना ख़ास प्रॉब्लम था और एशियन ग्रॉसरी की चीज़ें भी इजीली मिल जाती थी और इसके साथ साथ उनको जो बिग एडवांटेज था ना वो ये था कि वहाँ पे लड़कियों और लड़कों के लिए ना सेपरेट स्कूल्स भी थे और प्लस पॉइंट ये था कि वहाँ पे जो ये मतलब इस्लामिक यानी कि फ़ेथ स्कूल होते हैं ना वो भी वहाँ पे इन लोगों को मिल गए और इन्होंने अपनी बेटी का मतलब जो फ़ेथ स्कूल होता है वहाँ पे एडमिशन करवाया और इसी तरह से बेटे का भी जो बॉयज़ के लिए फ़ेथ स्कूल था, इस्लामिक स्कूल था, वहाँ पे इन लोगों ने एडमिशन करवा दिया। और वो प्रॉब्लम जो कि इनको स्कॉटलैंड में रहते हुए बच्चों की तरफ से फ़ेस करना पड़ रहा था ना कि वो आके डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस राइज़ करते थे और मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में और मतलब हलाल और हराम का फ़र्क और बाकी के जो इश्यूज़ थे ना जो कि गोरों के साथ रहते हुए पाकिस्तानी फैमिलीज़ को फ़ेस करने पड़ते हैं, अब उसमें काफ़ी हद तक रिडक्शन आ चुकी थी। बर्मिंघम में इन लोगों को शिफ्ट हुए कोई तकरीबन 6 माह का अरसा गुजर चुका था जबकि इन लोगों ने ये फ़र्क महसूस करना शुरू किया कि अब बच्चे जो हैं उतना फ्रीक्वेंटली आके उल्टे सीधे क्वेश्चंस नहीं करते हैं, हर बात के ऊपर वो आगे से बहस नहीं करते हैं और हर बात के ऊपर आगे से जवाब तलब नहीं करते हैं क्योंकि कम्युनिटी का बड़ा ख़ास इफ़ेक्ट होता है।
बच्चे चूँकि अपनी एक ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, उनको मतलब ये नहीं होता कि पैदा होते साथ ही हर बच्चा जो है ना वो हर चीज़ को समझना शुरू कर दे। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ और हालात व वाक़यात के तहत क्या है कि भी बच्चे जो है ना इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं और उनको पता चलता है कि हमने ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक किस तरह से गुज़ारनी है। अब मोस्टली टाइम जो है ना वो बच्चों का बाहर स्कूलों में गुज़रता है। आप लोग माने या ना माने, लेकिन ये है कि भी स्कूल में जो टाइम बच्चे गुजार के आते हैं उसका इफ़ेक्ट उनके ज़हनों पे काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलता है। और जो वो वहाँ की कम्युनिटी में रहते हुए इर्द गिर्द के बच्चों से, टीचर्स से और बाकी के लोगों से सीखते हैं ना, वो उनकी ज़िंदगी में आगे साथ चलता ही चलता है। एरिया चेंज करने की वजह से क्या कि भी बच्चों के स्कूल और उनकी जो कम्युनिटी थी ना स्कूल की, वो भी चेंज होने की वजह से अब डॉक्टर बुशरा और उसके हस्बैंड को ये तसल्ली हो गई थी कि भी अब हमारे बच्चे जो हैं ना वो किसी ना किसी हद तक सेफ हैंड्स में हैं। डॉक्टर बुशरा चूँकि खुद पढ़ी लिखी थी और क्या कि भी वो पाकिस्तान में रहते हुए ना ये बात अक्सर सोचा करती थी कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए ये चाहती थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ें और इंग्लिश बोलें। लेकिन अब जबकि यहाँ पे यूके में आने के बाद उसका ये ख्वाब कहने के भी पूरा होने को था कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जा रहे थे और इंग्लिश बोल रहे थे ना, तो उसके अंदर का जो खौफ था ना वो उसके ऊपर तारी हो गया। और यहाँ पे यूके में आने के बाद उसकी ये सोच चेंज हो गई कि जहाँ पे वो चाहती थी कि भी उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ें और हाई एजुकेशन हासिल करें ना, तो अब वो ये चाहती थी कि भी उसके बच्चे जो हैं वो फेथ स्कूल में जाएं और विद इन लिमिट्स रह के जो है ना वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। बच्चों के हवाले से उन लोगों को जो इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे थे, मतलब पेरेंट्स के मशवरे पे और घर वालों के कहने पे, वो प्रॉब्लम तो उनकी सॉल्व हो गई, लेकिन बाकी के जो इश्यूज़ थे ना, जो कि मतलब घर के भी काम करने पड़ रहे थे और ज़िंदगी बड़ी टफ़ हो गई थी, साथ साथ जॉब की मतलब जो हार्ड टाइम्स थे और उसकी स्केड्यूल था वो भी बहुत टफ़ था। ये स्टिल वहीं के वहीं थे, यानी कि डॉक्टर बुशरा की अपनी ज़िंदगी जो थी ना अभी भी वैसी ही गुजर रही थी जैसे कि वो स्कॉटलैंड में चल रही थी। लेकिन ये था कि भी अब उसको किसी ना किसी हद तक तसल्ली हो गई थी कि भी उसके बच्चों की तरफ से उसको अब कोई इतनी ख़ास प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और उसका हस्बैंड जो था वो भी स्टिल क्या था कि भी यहाँ पे और जॉब्स ही करने पे मजबूर था, कोई ऐसे ख़ास उनके पास सेविंग्स नहीं थी कि वो यहाँ पे यूके में रहते हुए जैसे कि वो पाकिस्तान में अपना कोई बिज़नेस कर रहा था यहाँ पे करता। और आपको पता है कि यहाँ पे यूके की जो और जॉब्स हैं वो बड़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल उसमें होती है और बड़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। और पाकिस्तान से जो बंदा बिज़नेस करता हुआ आ रहा हो और यहाँ पे आकर उसको इस तरह की नौकरियाँ करनी पड़ें जैसे कि डिलीवरी हो गई या सिक्योरिटी की जॉब हो गई या मतलब किसी भी ग्रॉसरी शॉप के अंदर वो सेल एज ए सेल्समैन जो है वो काम कर रहा था, तो ये चीज़ें उसके लिए ना एक्सेप्ट करनी बड़ी मुश्किल थी। मियाँ और बीवी दोनों के यानी कि डॉक्टर बुशरा और उसके हस्बैंड के जो मतलब इश्यूज चल रहे थे ना, वो स्टिल वहीं के वहीं थे। बर्मिंघम आने के बाद ज़िंदगी किसी ना किसी हद तक आप कह लें कि भी कोई 20 टू 30% उनकी ईज़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी स्टिल क्या था कि वो यहाँ पे बर्मिंघम में भी वही मशीनी ज़िंदगी गुजार रहे थे जो कि वो स्कॉटलैंड में रहते हुए गुजार रहे थे। वहाँ पे ज़िंदगी इसलिए ज़्यादा टफ़ थी कि बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा उनको पुल एंड पुश हो रहे थे और बहुत ज़्यादा उनको टेंशन क्रिएट हो रही थी कि भी हम कहाँ पे आके स्टक हो गए हैं। लेकिन अब ये था कि भी बर्मिंघम में खुद तो वो बड़ी ही हार्ड वर्किंग कर रहे थे दोनों मियाँ बीवी, यानी कि वाइफ की भी जॉब बड़ी टफ़ थी और इसी तरह से शौहर को मतलब बिलो द एवरेज लाइन जाके जो था ना वो जॉब करनी पड़ रही थी, तो इसलिए उसकी ज़िंदगी में भी ना मतलब तबीयत में बड़ा ही चिड़चिड़ापन स्टिल कंटिन्यू था। फिर जी उसी तरह मतलब उसने मज़ीद लोगों के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया डॉक्टर बुशरा ने कि भी मेरी ज़िंदगी यहाँ पे बड़ी ही हार्ड है, पैसा तो मैं कमा रही हूँ और क्या है कि भी उसको भी छोड़ने को दिल नहीं कर रहा और लेकिन क्या है कि भी ज़िंदगी बड़ी ही ज़्यादा ना मुश्किल होती चली जा रही है। फिर जी उसके मतलब इसी तरह जानने वालों में से ना किसी एक बंदे ने उसको मशवरा दिया कि भी आप मतलब पाकिस्तान की उन आसाइशों को मिस कर रही हैं ना, तो आप क्यों ना ऐसा करें कि आप ना अपने घर में एक मेड रख लें। अब उसने भी ये सोचा कि बात तो वाक़ई रीज़नेबल है कि भी वहाँ पे पाकिस्तान में ज़िंदगी इसलिए ज़्यादा आसान थी कि वहाँ पे जो घर में मेड रखी हुई होती थी, वो घर की सफाई वग़ैरह कर जाती थी और बाकी के दीगर काम कर जाती थी, खाना वग़ैरह बना जाती थी और मतलब घर में आके उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती थी।
और क्या कभी मतलब अब उनको ये चीज़ देखनी पड़ती थी कि भी डॉक्टर बुशरा या तो घर आके खाना बनाए, अगर वो नहीं है तो फिर शौहर को अपने तय कुछ ना कुछ जो था ना वो बनाना पड़ता था, और उसे ये चीज़ बड़ी ही मतलब नागवार गुजर रही थी। फिर जी कुछ सर्च आउट करके क्या कि भी डॉक्टर बुशरा ने ना यहाँ पे बर्मिंघम में एक मेड को हायर कर लिया। और खुशकिस्मती से आप कह लें कि भी उसको जो मेड मिली ना, उसने जिस कंपनी से मेड को हायर किया था, वो उसको मेड ना आगे से एशियन कम्युनिटी की मिली, यानी कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। और यहाँ पे ना नॉर्मली जो और जॉब्स हैं ना, उनकी यानी कि जो मिनिमम सैलरी है ना, वो तकरीबन 11.5 या 12 पाउंड पर घंटा मिलती है। जो मतलब एनआई नंबर आप अपना रजिस्टर करवा के, जिसमें कि आप टैक्स वगैरह पे करते हैं ना, उसके तहत। और अगर कैश इन हैंड जॉब करते हैं तो यही कोई 5-6 पाउंड आपको दे दिए जाते हैं, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब जी ये इसको जो मेड मिली थी ना, ये यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पे यूके में रहते हुए मतलब घर में सफाई वगैरह के लिए या काम वालियाँ रखना ना, सीधी ज़ुबान में कहूँ, कोई आसान काम नहीं है। अगर ये इतना ही आसान काम होता ना, तो यहाँ पे लोग अपने हाथों से काम कभी भी खुद ना करते। अब जी डॉक्टर बुशरा ने सोचा कि मैं पैसा तो कमा रही हूँ, पाकिस्तान में भी क्या था कि भी जब जो पैसे कमा रही थी वो इससे कम थे, लेकिन क्या था कि भी वहाँ पे मैंने मेड रखी हुई थी, घर का काम वगैरह वो करती थी, तो यहाँ पे क्यों नहीं मैं कर सकती। अब यहाँ पे तो मैं पैसे भी ज़्यादा कमा रही हूँ। खैर जी उसने ना अब वो मेड जो थी ना वो हायर कर ली। फाखरा नाम था उस मेड का, और वो पर आवर ना 20 पाउंड्स चार्ज किया करती थी, यानी कि जितने घंटे वो आपके घर में एज ए मेड काम करेगी, जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगी, क्लीनिंग करेगी या मतलब घर के कोई खाना वगैरह बनाएगी या बच्चों को कोई टाइम वगैरह देगी ना, तो उसका क्या है कि भी 1 घंटे के वो 20 पाउंड चार्ज करेगी। अब चूंकि डॉक्टर बुशरा बड़ी ही स्टक हुई हुई थी, और उसको आप कह लें कि अपनी ज़िंदगी में ना सुकून चाहिए था, वो इस बात के ऊपर एग्री हो गई कि वो उस को ना फाखरा को पर घंटा 20 पाउंड पे किया करेगी। अब आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि भी डॉक्टर बुशरा ने ना बड़ा ही अच्छा फ़ैसला किया कि भी अगर वो पाकिस्तान में सहूलतें अवेल कर रही थी, तो इसी तरह से अब वो यहाँ पे अगर यूके में ज़्यादा पैसे कमा रही है, तो वो मज़ीद मतलब क्या कि भी अपनी ज़िंदगी को ना और आसानी की तरफ लेके जाएगी। घर में मेड रख ली तो मतलब सारे मसले हल हो गए। लेकिन अब हुआ क्या? क्या घर में काम वाली रखने के बाद और मेड को हायर करने के बाद डॉक्टर बुशरा की ज़िंदगी के मसले और मसाइल और जो उसको मतलब प्रॉब्लम्स और हार्ड टाइम यहाँ पे यूके में रहते हुए फेस करना पड़ रहा था, अब उसमें कमी आ गई या कि नहीं आ गई, इसे जो है वो अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।